सो रिसेंटली न्यूज़ में बताया गया है कि मिस हिना खान को स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही शॉकिंग एंड सैड पार्ट है, स्पेशली उनकी उम्र को देखते हुए कि कितनी कम उम्र में उनको इस बीमारी से सफ़र करना पड़ रहा है। ये न्यूज़ सबके लिए एक वेकअप कॉल है एंड काफ़ी सारी जो फीमेल्स हैं, स्पेशली यंग फीमेल्स, वो इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीख सकती हैं और अपने आप को इस सिनेरियो से प्रिवेंट कर सकती हैं कि उनको ये जो चीज़ है, जो ये दिक्कत है, ये फ्यूचर में ना हो। हिना खान के डायग्नोस्ट ने हमें बता दिया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किसी भी फीमेल को हो सकता है एंड किसी भी एज में हो सकता है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है एक्चुअली होता कैसे है। सबसे पहला पॉइंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। BRCA1 एंड BRCA2 ये दो ऐसे जीन्स हैं जिनके म्यूटेशन से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये जीन्स DNA रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट जब ये दोनों जीन्स जो हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क का काफ़ी मेजर पार्ट बन जाते हैं। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को इशू था पहले ब्रेस्ट कैंसर का, चाहे वो दादी हो, नानी हो, और भी कोई हो, अगर वो ट्रीट भी हो गया हो लेकिन उनकी जो जीन्स है वो अभी भी आपके अंदर है, तो इससे बेटर ये है कि अगर ऐसा कोई फैमिली हिस्ट्री आपके पास है तो अपने डॉक्टर को एक बार आप कंसल्ट करो एंड पहले ही उसका प्रिवेंशन ले लो। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है आपके हार्मोन्स, जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर में एक मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसका सब पार्ट जो आता है वो आता है लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मेनार्की। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो 15 साल से पहले आ गए हैं या फिर काफ़ी अर्ली एज में आ गए हैं या आपको बहुत ही लेट मेनोपॉज हिट हुआ है, तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा टाइम तक ईस्ट्रोजन हार्मोन से एक्सपोज रहेगी, जिससे जो है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। अब लोग बोलेंगे जो ईस्ट्रोजन है वो तो एक फीमेल हार्मोन है, तो इससे कैंसर कैसे हो सकता है? ईस्ट्रोजन एक फीमेल के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है, लेकिन ईस्ट्रोजन जेनोमिक रीअरेंजमेंट्स को भी इंड्यूस करता है दैट कैन लीड टू कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अगर आपकी बॉडी जो है वो ईस्ट्रोजन से बहुत ही लंबे टाइम तक एक्सपोज रहेगी तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का इशू बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपने कभी किसी फीमेल से बात करा होगा जो कि ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है या जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है या जिनकी कीमो चल रही है या फिर कुछ भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर उनको एक दवाई ज़रूर देते हैं, दैट इज़ टमॉक्सिफेन या एनास्ट्रोजोल, जो कि आपका ईस्ट्रोजन ब्लॉकर होता है। सो ये मेडिसिन इंश्योर करती हैं कि आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सपोज ना हो ईस्ट्रोजन से। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आप जंक फूड खाते हो या आप स्मोक करते हो या आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो लेस है या बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपके कैंसर का, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का एक मेजर रीज़न है। अब इससे क्या होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल पीते हो, तो आपके जो ईस्ट्रोजन है या आपके जो बाकी हार्मोन्स हैं वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है, लाइक ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है या बाकी कुछ हार्मोन्स अप डाउन हो जाते हैं, जिससे आपके जो ब्रेस्ट कैंसर है, कोई भी कैंसर है, उसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर को इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज या आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर। इन द एंड हमें इस केस से सीखना चाहिए कि कोई भी बीमारी जो है, चाहे वो फीमेल की हो चाहे वो मेल की हो, वो एज नहीं देखती, वो रिलीजन नहीं देखती, वो कास्ट नहीं देखती, वो ये नहीं देखती कि आप अमीर हो गरीब हो, वो आपका कलर नहीं देखती कि आप ब्लैक हो या वाइट हो या कुछ भी हो। बीमारी खाली देखती बॉडी को और वो उसी को अटैक करती है, ना कि किसी और चीज़ को। सो ऑल फीमेल्स प्लीज़ समझो कि जो बीमारी है कितनी सीरियस है, और अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो पहले आ गए हैं, कोई वैसे कोई चीज़ है जो मैंने आपको बताई हैं कि हाँ ये चीज़ हुई है मेरे साथ, तो आप प्लीज़ एक ऑन्कोलॉजिस्ट को, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कंसल्ट करो कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो क्या ये आगे मेरे ब्रेस्ट कैंसर में इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, कुछ भी है तो मेक श्योर। अगर आपको नहीं भी है कुछ भी, तो एज अ फीमेल आपको अपने लिए प्रिवेंशन करना चाहिए एंड एक अपने गायनेक से एंड एक ऑन्कोलॉजिस्ट से अर्ली एज में, लाइक 14 to 50s में ज़रूर मिलना चाहिए। सबसे एंड में एक बात, जो कैंसर है उसको बिल्कुल ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को। वो क्यों होता है? अगर आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, डॉक्टर्स ने आपकी जो ब्रेस्ट है वो काट भी दी, आप कीमो पे चल रहे हो या फिर आपकी कोई थेरेपी हो रही है, तो होता क्या है, जो कैंसर सेल्स हैं वो आपके किसी और बॉडी पार्ट पर भी, लाइक लिवर है, चाहे किडनी है, चाहे ब्लड है, उस पर भी अटैक कर सकते हैं। आई डोंट वांट कि ऐसा कभी कुछ हो, तो इसलिए आपको पहले से प्रिवेंशन करनी पड़ेगी इस चीज़ की।